गुल्ली बुल्ली सोन बाबा के पास कुल्हाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि बाबा उस भूत की बहुत बुरी तरह से धुलाई कर रहे होते हैं। बाबा ये लीजिए कुल्हाड़ी और इस भूत को खत्म कर दीजिए। और बुल्ली कुल्हाड़ी को बाबा के हाथ में फेंकता है और बाबा कुल्हाड़ी को पकड़कर उस भूत से बोलते हैं, जाड़े में ठंड से और खूनी सड़क पे तुम्हारे आतंक से हम तो बच जाएंगे, मगर कुल्हाड़ी की धार से। बाबा के इतना कहते ही सोन बोलता है, बाबा आप रुकिए, इसे मैं पूरा करता हूँ। तब सोन कहता है, कुल्हाड़ी की धार से और बाबा के वार से कोई नहीं बचता। सोन के इतना बोलते ही बाबा उस कुल्हाड़ी से भूत को मारने वाले होते हैं कि तभी भूत बिल्कुल वैसे ही बचने की कोशिश करता है जैसे बाबा इसके वार से बचे थे। फिर उसके बाद बाबा बोलते हैं, मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। और जैसे ही भूत खड़ा होता है बाबा कुल्हाड़ी को उस भूत की तरफ फेंकते हैं और कुल्हाड़ी जाकर सीधे भूत के सीने में लग जाती है और भूत उड़ता हुआ जाकर गिर जाता है और वो भूत वहीं खत्म हो जाता है। उस भूत के खत्म होने के बाद ये लोग अपने अपने बाइक के पास आने लगते हैं और गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि उनके स्कूटर पर पेट्रोल का डब्बा रखा हुआ होता है और ये लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। और अब ये लोग घर आ चुके हैं और सोन बाबा से कहता है, बाबा अगर आज आप सही समय पर नहीं आते तो वो भूत हमें मार डालता। ये लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। फिर बाबा बोलते हैं, मुझे अब जाना होगा, मुझे कुछ काम है। और इतना बोलकर बाबा अपनी बाइक लेकर चले जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा तो सीधे बाइक पर ही बैठ गए, इन्होंने तो गेट ही नहीं खोला। लगता है कि बाबा आज कुछ तूफानी करने वाले हैं। और बाबा ने गेट के ऊपर से ही बाइक को उड़ाकर बाहर निकाल लिया। बाबा के जाने के बाद गुल्ली सोन से कहता है, हमने सोचा था कि आज की शाम काफी अच्छी है, मगर आज की शाम तो काफी भूतिया निकली। और सोन तुम्हारे ठंडे और समोसे का क्या हुआ? गुल्ली के इतना कहते ही गुल्ली कहने लगता है, अच्छा ये सब छोड़ो, क्या गुल्ली तुम्हें वो ऑटो वाला याद है, इसने हमें खुली सड़क के बारे में बताया था? तब गुल्ली कहता है, अच्छा वो फट्टू डरपोक ऑटो वाला जो खुली सड़क पर जाने से मना कर रहा था? तब गुल्ली कहता है, हाँ वही, और मैंने उसे जंगल में देखा था और शायद उसी ने हमारे स्कूटर पर पेट्रोल रखा होगा। कि तभी इन्हें बाहर किसी बाइक के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद ये तीनों बाहर जाने लगते हैं, ये सोचकर कि आखिर इतनी रात को कौन आया है। और बाहर जाते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखाई देता है और बुल्ली कहता है, मैंने तुम्हें जब जंगल में देखा था तो मुझे लग ही रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम वही ऑटो वाले हो ना जिसने मुझे और गुल्ली को उस खुली सड़क पर ले गए थे? तब गुल्ली कहता है, और हमारे स्कूटर पर पेट्रोल तुम ही ने रखा था? तब सोन कहता है, अच्छा ये सब छोड़ो गुल्ली बुल्ली, तुम लोगों की मदद किसने की? नहीं मतलब आप लोग देख रहे हैं ना, कब से पकड़ पकड़ किए जा रहे हैं, मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो यार। अरे हाँ, वैसे मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, तो चलिए आगे सुनते हैं। ये तो पता चल गया आखिर मेरी मदद किसने की, ये मुझे अब तक नहीं पता चला। कहीं तुमने ही तो मेरी जान नहीं बचाई? तब वो आदमी बोलता है, हाँ मैंने ही तुम लोगों की मदद की थी। आखिर तुम उस बड़े से पेड़ के पास से इतनी जल्दी गायब कैसे हो गए थे? और तुम्हारा नाम क्या है? ये सब छोड़ो और फिर कभी अगर हम लोगों की मुलाकात हो तो तुम लोग मुझे मैसेंजर बुला सकते हैं। फिर गुल्ली कहता है, अच्छा ये बताओ तुम बाबा को कैसे जानते हो और हम लोग का नाम कैसे जानते हो? तब वो आदमी बोलता है, क्या तुम लोगों को याद है जब वो भूत तुम लोग को उस बड़े पेड़ के पास मारने आता है और गुल्ली तुम लोगों को बचाने के लिए वहाँ से भागता है? तो उस पेड़ के ऊपर और अब शायद जितने भी वीडियो आएंगी उसमें कोई अलग से आवाज नहीं होगी, सिर्फ कैरेक्टर टू कैरेक्टर वाइज डब होगी और खूनी सड़क की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।